ओम राधा कृष्णाभ्याम नमः। 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 कलिकाल का महामंत्र, इस मंत्र का जाप करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पाशांकुशा एकादशी व्रत कथा प्रेम सुनिए विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले कि भगवान, आश्विन मास के शुक्ल पक्षी के एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो कृपा पूर्वक कहिए। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशांकुशा है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इन पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु भगवान को नमस्कार करने से, पूजन करने से, दंडवत करने से, नाम जप संकीर्तन करने से उस फल की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य जम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं, जो मनुष्य भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर के एकादशी का उपवास करता है तो उसे जम दर्शन नहीं देते हैं। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और सुंदर स्थिति तथा धन धान्य मिलता है। अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, पाशांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का भेष धारण करके तथा सुंदर आभूषण से युक्त होकर के विष्णु लोक को ले जाते हैं। जो मनुष्य आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पाशांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें हरिलोक की प्राप्ति होती है, बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपान, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें जमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देने से कुछ पुण्य अवश्य ही पैदा करनी चाहिए। जो से तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र में आदि बनवाते हैं उन्हें जम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। वह मनुष्य श्लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र और धन्य धान से परिपूर्ण होकर के सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्ति होती है। हे राजन, इन सब का सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, व्रत करते हैं उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे पूछा था उसका मैंने उत्तर दिया। अब आपको क्या सुनने की इच्छा है? प्रेम सुनिए विष्णु भगवान की जय।